एक गांव में एक भूतिया खंडर था। उस खंडर के पास एक गुफा थी। उस गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत डरावनी थी। उसका खौफ 7 गांव तक था। जो भी उस खंडर के पास से गुजरता था, वो चुड़ैल उससे सुरीली आवाज निकालकर अपनी तरफ आकर्षित करती थी। एक दिन उस खंडर के पास से रमेश नाम का व्यक्ति निकलता है। कुंडी मत खड़का राजा, सीधा अंदर आ राजा। ए राजा जी, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। जरा मेरे पास तो आओ। अरे वाह, यह औरत कौन है जो मुझे राजा जी कहकर पुकार रही है? और इसने तो स्वादिष्ट भोजन भी बनाया हुआ है। आज तो मजा ही आ जाएगा। मेरी बीवी ने तो मुझे कभी इतने प्यार से बुलाया ही नहीं। चलो जरा देखकर आते हैं कौन है यह औरत। फिर रमेश उस चुड़ैल के बहकावे में आकर उस खंडर की तरफ चला जाता है। अरे तुम कहाँ हो मेरी रानी? देखो, तुम्हारा राजा आ गया। तुम कहाँ हो? तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है। मुझसे मत शर्माओ। अरे मेरे राजा जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढो। अरे राजा जी, इधर उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। अरे यार, यह आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन यह औरत दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मेरी रानी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। अब मेरे सामने आ जाओ और मुझे मत तड़पाओ। अरे कुंडे मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। देखो, मैं यहाँ अंदर छुपी हूँ, ढूंढो मुझे। आवाज तो इसी गुफा से आ रही है। लगता है यह इसी गुफा में छुपी हुई है। आज तो मजा ही आ जाएगा। जंगल में स्वप्न सुंदरी, आज तो मजे ही मजे। देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर रमेश उस गुफा में झांकने लगता है। तभी उस गुफा से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। अरे मर मर गया रे, यह क्या चीज है? ए भगवान, मुझे बचाओ। अरे मर गया रे। अरे यार, यह तो मुझे अंदर को खींच रहा है। तुम कौन हो? मैं तो अपनी रानी की तलाश में यहाँ आया था। हे भगवान, मैं यह कहाँ आ गया? अरे मेरी तरफ देखो राजा, मैं ही तो हूँ तुम्हारी रानी जो तुम्हें बुला रही थी। नहीं नहीं, तुम तो कोई चुड़ैल लगती हो। अरे मुझ पर दया करो और मुझे जाने दो। मेरी बीवी बच्चे घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, तुम इतनी दूर से आए हो, खाना खा के जाना। अरे वाह, लगता है यह कोई अच्छी चुड़ैल है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। जी जी, जरूर खाना खा के ही जाऊंगा। वैसे खाने में क्या है चुड़ैल जी? अभी तो खाना बनाना है। अच्छा अच्छा, तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है। यहाँ कोई गैस चूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा। आप खाना कैसे बनाएंगे? अरे खाने को बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही खा जाएंगे। अच्छा, लगता है आप फल और सलाद खाती होंगी। वैसे आज खाने में है क्या? तुम्हारा सर। अरे मर गए रे, यह तो मुझे ही खाने की बात कर रही है। हे बजरंग बली, मुझे बचा लो। मैं ये कहाँ फंस गया? आज रात के खाने में मैं तुम्हें ही खाऊंगी। इतना बोलकर वह चुड़ैल रमेश को अपनी शक्तियों से बांध देती है और गुफा में ही कैद कर लेती है और फिर गुफा के अंदर चली जाती है। वही बहुत रात होने पर जब रमेश घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी विमला उसकी बहुत चिंता करने लगती है और फिर अपने देवर से कहती है, देवर जी, इतनी रात हो गई, ये अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो इनकी बहुत फिक्र हो रही है। आप बाहर जाकर देखिए ना, ये अभी तक क्यों नहीं आए। भाभी, आप घबराइए मत।
मैं अभी जाकर भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। फिर रोशन अपने भैया की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। रमेश भैया, आप कहाँ हैं? रमेश भैया, रमेश भैया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फू, यहाँ तो रमेश भैया का कोई नामो निशान नहीं है। अब उन्हें कहाँ ढूंढूं? फिर उसकी नजर गमछे की ओर जाती है, जो रमेश का ही होता है। अरे, यह तो भैया का लगता है। कहीं भैया इस गुफा में तो नहीं गए? अरे, यह तो वही भूतिया गुफा है जिसके बारे में लोग बातें किया करते हैं। भगवान, अब क्या होगा रमेश भैया का? फिर वह जोर जोर से अपने भैया को पुकारता है। रमेश भैया, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे इशारा दीजिए। अरे, यह तो मेरे छोटे भाई की आवाज है। लगता है वो मेरी तलाश में यहाँ आया है। अरे वाह, ये तो मजा ही आ गया। एक पर एक फ्री। ये शिकार तो खुद ही यहाँ चल कर आ गया। आज तो मजा आ गया। एक भाई के साथ दूसरा भाई फ्री। अब इस पर भी अपनी आवाज का जादू चलाती हूँ। चुड़ैल फिर से अपनी सुरीली आवाज निकालती है। राजा जी, कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी आइए, मैंने भोजन भी बनाया हुआ है। अगर देर हो गई तो भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे, यह मधुर आवाज किसकी है? यह मुझे राजा क्यों बुला रही है? तुम कौन हो? राजा जी, मैं आपकी रानी हूँ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं यहाँ इस गुफा में हूँ। जल्दी आइए, देखिए यहाँ आपका भाई भी आपका इंतजार कर रहा है। अरे नहीं नहीं रोशन, यह कोई रानी बानी नहीं है। तुम इसके बहकावे में मत आना। यह एक चुड़ैल है। अगर तुम इस गुफा के पास आए तो यह तुम्हें अंदर खींच लेगी। तुम इस गुफा के पास भी मत आना। यह तो रमेश भैया की आवाज है। मर गए रे। रमेश भैया तो चुड़ैल की शिकंजी में है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस गुफा के पास में गया तो यह मुझे भी अंदर खींच लेगी। तेरी इतनी हिम्मत! तेरी वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। हे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरे घर पर मेरा सभी इंतजार कर रहे हैं। मैंने जल्दी ही भैया को इस गुफा से बाहर नहीं निकाला तो यह चुड़ैल इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे कोई ना कोई तरकीब निकालनी होगी। अगर मुझे कोई रस्सी मिल जाए तो मैं उसे इस गुफा में डाल दूं, जिसकी मदद से भैया बाहर निकल जाएंगे। हे भगवान, यहाँ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी मदद से भैया इस गुफा से बाहर आ सके। फिर वह इधर उधर ढूंढने लगते हैं और काफी ढूंढने के बाद वो एक रस्सी ढूंढ लाता है। अरे रमेश भैया, आप इस रस्सी की सहायता से रास्ता ढूंढते ढूंढते आ जाइए। फिर वह रस्सी को उसी गुफा में फेंक देता है। अरे ना समझ भाई को क्या लगता है मैं तुम्हें इस रस्सी से बांधकर इस गुफा से बाहर जाने दूंगी? कितना ना समझ है तुम्हारा भाई। नहीं रोशन, यह चुड़ैल मुझे इस गुफा से बाहर नहीं आने देगी। तुम अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। घर में अपनी भाभी और बच्चों का ख्याल रखना। अब ऊपर वाला ही मुझे बचाएगा। हे बजरंग बली, मुझे बचा लो। अब क्या करूं? कोई और रास्ता निकालना होगा। फिर वह मदद मांगने के लिए आगे की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी नजर पास में लगे पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है। वह उस मूर्ति को देखकर खुश हो जाता है। फिर वह भागता हुआ उसी पेड़ की तरफ जाता है और मूर्ति को प्रणाम करता है। हे महाबली हनुमान, आपसे बड़ा बलवान इस सृष्टि में कोई नहीं है। अब बस आपका ही सहारा है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए और उस चुड़ैल के चंगुल से मेरे भाई को बाहर निकालिए। फिर इतना बोलकर वह मूर्ति को वहां से उठाता है और अपने साथ लेकर उसी गुफा की ओर चल देता है।
वहीं दूसरी तरफ रोशन के आ जाने की वजह से चुड़ैल परेशान हो जाती है। तुझे छोड़कर मैंने गलती कर दी, तुझे तो उसी वक्त खा लेना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बोलो महाबली हनुमान की जय, बोलो महाबली हनुमान की जय। हे चुड़ैल, मैं अपने भाई को यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा। मैं अंदर आ रहा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा। तभी रोशन वहां पहुंच जाता है। तेरी इतनी हिम्मत, रुक रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। तभी चुड़ैल अपने पंजे को गुफा से बाहर निकालकर रोशन को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी रोशन हनुमान जी की मूर्ति को आगे कर देता है और वह चुड़ैल रोशन की जगह हनुमान जी की मूर्ति को अपने साथ गुफा में ले जाती है। तभी उस मूर्ति में से बहुत तेज प्रकाश निकलता है, चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। हनुमान जी से निकले प्रकाश को चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे मर गई, ये क्या कर दिया, ये रोशनी तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हे महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी भी इंसान को नहीं सताऊंगी। हे बजरंगबली, मुझे माफ कर दो। फिर चुड़ैल हनुमान जी के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। महाबली हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय। भैया भैया, आप ठीक तो है ना? हाँ रोशन, मैं ठीक हूँ। फिर रमेश और रोशन दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो बोलिए हनुमान जी की जय। फिर वह उस हनुमान जी को अपने हाथ में लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं।